शराब हाय। खा लेंगे तो सुनते रहेंगे। हेलो हेलो। खाना कितना कितना अच्छा है beautiful ना? आह, बहुत सच काफी अच्छा है। बहुत अच्छा है। हाय, फैंटास्टिक। कैसे हो तुम? मैंने बताया कि क्या आप चल रहा है? कुछ हमारे हाँ हाँ, प्लीज। हेलो दोस्तों, बैठ जाइए, बैठ जाइए। नहीं, ये ऐसे क्यों होगा? ऐसा कैसे कह सकते हो तुम? हैं? ये क्या हो रहा है? ये कौन है? तुम्हें ये पोज पसंद आया? हाँ? कौन है ये? हाँ। अरे हाँ? ये कर क्या रहा है? कितना अजीब इंसान है। अजीब आदमी। सुनो, ये रिक्स को क्या हुआ है? यहाँ करने क्या आया है ये? क्या ये पागल है? ये क्या हरकतें कर रहा है? एक पागल ही कर सकता है। उसे जरूर नहीं पता होगा कि ये कपड़े पहनने का क्या मतलब जल्दी है। करो, उसे यहाँ से लेकर जाओ। ये कपड़े अनलक्की हैं। एरिक, ओह, देखो कपड़े कैसे लग रहे हैं मेरे यहाँ। तुम्हें पता भी है ये ड्रेस पहनने का क्या मतलब है? क्या मतलब, ये चाइनीज कॉस्ट्यूम नहीं है? वैसे मैं भी यहाँ सूट और टाई पहनता था। पर ये नेशनल कॉस्ट्यूम है। ये इस जगह के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, समझे? इसे फीलियल पीटी कहते हैं। इसे बुरा माना जाता है। मैं समझा नहीं, इसे पहनने में अनलकी क्या है? तुम्हारे दिल में क्या है? तुम मुझे अभी भी नहीं बताना चाहती? मेरे दिल में कुछ था, अब वो चला गया है। मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। मुझे पता है तुम्हारे दिल में क्या है, ठीक है? तुम खुद का बच्चा चाहते हो, है ना? जिससे तुम्हारा खून का रिश्ता हो, जो तुम्हारा अपना खून हो। और तुम इस चीज में काफी लंबे समय से फंसे हो, बचने की कोशिश कर रहे हो, बोल नहीं पा रहे। यही बात है, सही कह रही हूँ ना? हाँ, पर मैंने कहा था ना, अब ये बात खत्म हो चुकी है। क्या तुम मेरे साथ बच्चा चाहते हो या फिर किसी और के साथ अपना बच्चा चाहते हो? अब जब तुमने मुझे साफ बता दिया था कि तुम मुझे डिवोर्स नहीं दोगे, तो तुम्हें मुझे ये बताना चाहिए कि तुम्हें ये बच्चा किसके साथ चाहिए। मुझे सिर्फ तुम्हारे ही साथ मेरा बच्चा चाहिए था। मुझे चाहिए था। तो फिर मुझे बताओ कि ये बात खत्म कैसे हो गई? क्या तुम मुझसे अभी भी नफरत करते हो? क्या तुमने मुझे माफ नहीं किया? नहीं, ऐसा नहीं है। अब ये बात खत्म हो गई, ठीक है? पर तुम इसका कारण नहीं हो। ये हुआ है क्योंकि ये कपड़े हैं, ओकेजन में नहीं पहन सकते। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गया, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि अंदर जाकर मुझे उनसे माफी मांगनी होगी। अपने लीडर को सॉरी कहना होगा। तुम्हें पता भी है लीडरशिप का मतलब क्या है? बॉस? क्या तुम बॉस को जानते हो? हाँ बिल्कुल, मैं अपने देश में चाइनीज क्लास में बहुत ही अच्छा स्टूडेंट था। तो क्या अमेरिका में तुम्हारा चाइनीज टीचर है? चाइनीज है। डिंग यांग युआंग को जानती हो तुम? दिन या न्यू होंग? मैं नहीं जानती। क्या? वो एक बास्केटबॉल स्टार है और वो हमारे यहाँ लीग में खेलता है, एनबीए टेक्सास टीम के लिए। तो क्या तुम्हें चाइनीज दिन या न्यू हैंग ने सिखाई है? उसने नहीं। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरा एक चाइनीज टीचर है जिसका सेम नाम है। मुझे बस शाओली की चिंता हो रही है। वो अभी भी छोटी है, अभी हम छुपा सकते हैं, पर जब वो बड़ी हो जाएगी ये सब समझ आ जाएगा उसे। और जब वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी ये बहुत बुरा होगा, तो अपने आसपास के बच्चों से ये सब पता चलेगा और उसके मन में सवाल उठेंगे। हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका ढूंढना होगा। अगर ये बात है तो मेरा मतलब अगर तुम्हें दोबारा बच्चा चाहिए तो तुम क्या तुम चिंता कर रही हो जाओले के लिए मेरा एटीट्यूड और मेरी फीलिंग्स देखकर? लिंजियांग, अगर तुम कहोगी तो मैं शाओली को ही अपनी बेटी मानकर खुश रहूंगा।
और इस बारे में मैं कभी नहीं सोचूंगा कि वो मेरा खून नहीं है, पर इस बारे में सोचता हूं कि अपना खून ना होना, क्या इसका मतलब यह है कि बाकी चीजों को भूलकर उसे पराया माना जाए? क्या हम उसी को सारा प्यार नहीं दे सकते? हम शाओली का साथ देंगे, कभी नहीं बताएंगे। वो कुछ किलो की, कुछ सेंटीमीटर लंबी छोटी बच्ची थी और जल्द ही वो एक सुंदर और एक बड़ी लड़की हो गई है। हमें उससे वैसा ही प्यार करना चाहिए। इसके अलावा घर पर वो मेरी छोटी सी ली ही रहेगी, मेरी प्यारी हेल्दी बेटी, जो हर रोज बहुत प्यार से मुझे पापा कहेगी। ये मेरा इनाम होगा, मेरी किस्मत मुझे खुद बनानी है। इसमें कुछ गलत नहीं लगना चाहिए। लिनजियांग, मैं कसम खाता हूं, मैं शौली को अपनी असली बेटी मानूंगा। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन है तो जो कुछ इस पल तक नहीं बदला है वो मरते दम तक नहीं बदलेगा। मुझे तुम्हारी राय जाननी है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि लिनजियांग इसे समझ पाएगी। मैंने ये फैसला किया है और अब वो भी मान गई है। बावजूद इसके मेरे दिल में धड़कन तेज हो गई है। शुक्रिया। जी। देखो, जब तक तुम डिवोर्स नहीं लेना चाहते, लीन के साथ तुम्हारा रिलेशन वैसा ही रहेगा। और अगर तुम्हें बच्चा चाहिए तो तुम्हें उससे बात करनी होगी। लाओ हुआंग, तुमने जो ये फैसला किया है ये बहुत ही अच्छा है। अगर तुम दोनों का बच्चा हुआ तो लिन के साथ तुम्हारा रिलेशनशिप स्टेबल रहेगा, कोई लड़ाई नहीं होगी। और इसके लिए मैं अपने दोनों हाथ खड़े करके सहमति देती हूँ। अपने हाथ नीचे रखो, यहाँ बात बच्चे की हो रही है, कपड़े खरीदने की नहीं। और ये इतना आसान नहीं है कि मार्केट चले गए और कोई चीज खरीद के लेकर आ गए। और बच्चा तुम्हारे साथ बहुत मजबूती से जुड़ जाएगा। तुम्हें और लीन को वो एक साथ जोड़ देगा और फिर तुम्हारा डिवोर्स लेना मुश्किल है। सोच लेना अच्छे से, उसके बाद तुम उससे अलग नहीं हो पाओगे। लिनजियांग को लेकर मेरी फीलिंग्स की चिंता तुम मत करो। मैं लिनजियांग को कोई और बॉयफ्रेंड बनाकर उसे घर नहीं बसाने देने वाला, उसके साथ नहीं जाने दे सकता। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। तुम ईमानदार आदमी हो हुआंग, तुम्हें बाइजियांग बनने की जरूरत नहीं है और ना ही तुम्हारा दिल टूटा है। तो फिर ये डिवोर्स की बात तुम्हारे लिए नहीं है। और अगर तुम ऐसा सोचते हो तो मैं भी तुम्हें सपोर्ट करती हूँ। और हाँ, टीचर लान और लाओ भी मान जाएंगे। और वैसे भी हम 5 लोग अच्छे दोस्त हैं, फिर भी कभी हमारे किसी चीज को लेकर एक राय नहीं रही है। ये डिसीजन अच्छा है, बहुत बहुत ही अच्छा है। मेरी प्रेगनेंसी का प्लान, उसमें काफी अच्छी प्रोग्रेस हुई है। सच में? बहुत उत्सुकता से इंतजार था। तुम्हारे दिल में बहुत सारे सवाल होंगे। तुम चिंता मत करो, अगर तुम कहोगी नहीं तो मैं पूछूंगी नहीं। पहले तुम्हारे पहले सवाल का जवाब दे देती हूँ। ये नेचुरल तरीके से हो रहा है। ठीक है, इससे काफी पैसे बचेंगे। तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब, इस बच्चे के पिता मेरे एक्स हस्बैंड हैं। क्या? तुम्हारे एक्स हस्बैंड? अभी भी नेचुरल मेथड्स यूज कर रहे हो? क्या हुआ? क्या तुम मुझे पागल कहना चाहती हो? बहादुर? या अभी भी स्किनलेस और फेसलेस कहोगी? कुछ भी नहीं। सच तो यह है कि मैं पूछना चाहती हूँ, तुम्हारे एक्स हस्बैंड मान कैसे गए?
मेरे एक्स हस्बैंड से बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, पर एक चीज है कि जब तक मैं चाहूं वो मुझे सेटिस्फाई कर सकता है। तुम लोगों का डिवोर्स हो चुका है, फिर भी वो नेचुरली बच्चा करने के लिए तैयार है। इसके दो मतलब हो सकते हैं, या तो वो पागल है या फिर वो तुम्हें अपने दिल से नहीं निकाल पाया। हाँ शायद। तुम बहुत खुश हो। क्या तुम खुश हो? बिल्कुल। वो सब मान गए। मुझे माफ करना। मुझे इतनी बड़ी चीज के बारे में बात करने के लिए अपने दोस्तों के पास जाना पड़ा, जो कि सिर्फ मेरे दिल में थी। बुरा मत मानना। जाओ में कह रही थी कि बच्चा एक बहुत मजबूत ग्लू की तरह होता है, जो हमें हमेशा के लिए एक दूसरे से जोड़ देता है। लिंजियांग, मैं जल्दबाजी नहीं करना चाहता। बिना तुम्हारे इमोशन के बारे में जाने मैं सच में यही चाहता हूं, और मैं ये भी चाहता हूं कि हम दोनों हमेशा एक साथ ही रहें, एक दूसरे से कभी कभी भी अलग ना हो। और मैंने कभी भी तुम्हें किसी गलत काम के लिए फोर्स नहीं किया। मैं तुम्हें शुक्रिया कहना चाहता हूं कि तुमने इतने अच्छे से मेरे बारे में सोचा और जाना कि मैं क्या सोच रहा हूं। मैं बस तुमसे बच्चे के बारे में बात करना चाहता हूं। रोना बंद करो। मैं तुम्हारे दोस्तों को थैंक्स कहना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे समझने की कोशिश की, और खास तौर पर मुझे खुशी है कि हमारे परिवार में इतना सब होने के बाद भी तुम्हारी फीलिंग्स मेरे लिए बिल्कुल नहीं बदली। हाँ क्या? वो सारे चाइनीज कैलेंडर्स आखिर चले कहाँ गए? हाँ, जैसा कि हम सोच रहे थे, सुंदर लड़कियां होंगी, पर वो तो नहीं है। जिंगिया, जाओ। तुम लोग यहाँ कैसे? एरिक, आओ यहाँ बैठो, आ जाओ। तुम्हारा डेटिंग इवेंट खत्म हो गया? हाँ, हो गया। बिजनेस और अर्बन मैनेजमेंट ने कहा कि हम सोशल ऑर्डर खराब कर रहे हैं, तो हमें वो सब बंद करना पड़ा। तो फिर बाइजियोंग का क्या? बाइजियोंग को अपनी नौकरी खोनी पड़ी। तो इसीलिए बाइजियोंग कह रहा था कि उसके पास नौकरी नहीं है। मुझे लगा वो कोई शरारत कर रहा है। तो क्या उसे निकाल दिया गया? नहीं तो। आज यहाँ मिर्ची क्यों नहीं है? अब तुम मिर्ची नहीं खा सकती। क्यों नहीं खा सकती? मैंने कहा ना, नहीं खा सकती। मिर्च तो खा सकते हैं ना? सच में? हाँ बिल्कुल खा मॉम सकते डैड, हैं। आप दोनों के बीच में सब ठीक हो रहा है? झगड़ा खत्म हो गया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा मत सोचिए, मुझे पता नहीं चलता, क्योंकि आप दोनों की टोन फिर से बदल गई है। पापा अक्सर मॉम का हाथ पकड़ते हैं और मुस्कुराते भी हैं। अब सब अच्छा लग रहा है। तो गवर्नमेंट ने मना किया है, मैं खुद को संभाल लूंगा। मैं खुद को संभाल लूंगी, थैंक यू। अगर इंग्लिश में कहूँ तो स्टेबल यूनिटी। ये शब्द तो बिल्कुल ठीक है। पर यहाँ अब और सुंदर लड़कियाँ नहीं दिख रही, तो डिसअपॉइंटेड हो? नहीं, ऐसा नहीं है।
क्योंकि चाइना की सबसे सुंदर लड़की अभी ठीक मेरे सामने बैठी है। थैंक यू। तुम यहाँ की लड़की को गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो तो वो जल्दी से नहीं होने वाला। तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी। मुझे चाइनीज लड़कियां बहुत पसंद है। मुझे तुम पसंद हो। एरिक्स, मुझे भी यहाँ की लड़कियाँ बहुत पसंद हैं और तुम भी पसंद हो। ये दोनों सेंटेंसेस अपने आप पे बहुत ही अलग अलग हैं। और हाँ, अगर बात यहाँ की हो तो लड़की का मतलब है जवान, जो मुझसे भी जवान हो, क्योंकि यहाँ मुझे औरत कहा जाएगा। मैं कहना चाहता हूँ कि तुम मुझे बहुत पसंद हो। सिर्फ तुम पसंद हो। आई लव यू। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे पसंद और तुम मुझसे प्यार करती हो, ये चाइनीज में दो अलग अलग चीजें हैं। सीधे कहूंगा आई लव यू। तुमने तो मुझे चौंका ही दिया। आई लव यू बस ऐसे ही नहीं कह दिया जाता। मैंने भी दिल से कहा है तुम्हें। पूरा यकीन है? मुझे पूरा यकीन है। मुझे तुमसे प्यार है। हाय। तुम आ गई? तुम वापस क्यों आ गए? क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है वैसे तो। मेरी माँ इतनी दूर रहती है, फिर भी कॉल करके मुझसे कहा कि बाइजियोंग के साथ नहीं रहना चाहिए। कह रही थी बाइजियोंग बहुत बोलता है, हमेशा दूसरों को डिस्टर्ब करता रहता है। मुझे लगता है वो ठीक ही कह रही थी। तुम्हारी माँ तुम्हें बाइजियोंग के घर नहीं रहने दे रही? ऐसा तो नहीं लगता कि सिर्फ यही कारण है? हम दोनों फिर से साथ में रहे, वो इसी बारे में सोचती रहती है। मैं समझ सकता हूँ। उनका सपना है कि हमारे बीच सब कुछ ठीक हो जाए और हम फिर से एक साथ हो जाए, और वो भी उनके पोते के लिए। वापस तो आ गए, पर तुमने अपना चेहरा देखा है? ऐसा लगता है तुम्हें जेल में डाल दिया है। लानियो, तुम कोई कैदी नहीं हो और मैं उस जेल की गार्ड नहीं हूँ। तुम्हें किसी और से प्यार है तो उसके बारे में तुम बात कर सकते हो। जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, पहले की बातों को भूलना चाहते हो, तो मैं इसमें अड़चन नहीं बनूंगी। पापा मम्मी तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं। क्या बात है? देखो, अब तुम बड़ी हो गई हो और पापा मम्मी का काम भी बिल्कुल ठीक चल रहा है और हमारी इनकम भी स्टेबल है। तो पापा, आप कहना क्या चाहते हैं? बता दीजिए ना। मम्मी पापा बात कर रहे थे कि वो तुम्हारे लिए एक छोटा भाई चाहते हैं या छोटी बहन। हाँ, आपका मतलब आप दोनों बच्चा चाहते हैं? क्या ये सच है? लाओहांग को बच्चा चाहिए। उसने इसके लिए बहुत से बहाने बनाए, उसने झूठ भी कहा है। क्या हमारा परिवार भी वैसा ही नहीं है? मेरी माँ को हमने कितने तरह से झूठ बोले और कितनी कोशिश की हमारे बेटे से बात छुपाने के लिए। तुम्हें नहीं लगता आज भी ये सब बहुत अजीब है? मुझे पता है, तुमने मुझसे कई बार कहा है कि हमें अपने जीने का तरीका बदलना होगा, हमें झूठ बोलना बंद करना होगा, सच कहूं तो असलियत में जीना होगा, है ना? हाँ, पर अब हम हर रोज झूठ बोलने के लिए बहाना बनाते हैं। मैंने तुम्हें नहीं बताया शांगवान हुई कि मुझे रोजाना हमारे बेटे का कॉल आता है। इससे मुझे बहुत परेशानी होती है। मुझे महसूस होता है कि मैं झूठा हूं, एक बहुत बड़ा झूठा। मैं खुद को जला देना चाहता हूं। मुझे ये सब करते हुए बहुत शर्म आती है। कम से कम हमें ये गलतियां बंद करनी होगी। क्योंकि तुम्हारी नानी मांचू है तो वो एक माइनॉरिटी में आती है, तो मम्मी एक और बच्चा कर सकती हैं। और खास तौर पर क्योंकि तुम अब बड़ी हो गई हो, समझदार हो गई हो, बड़ों की बातें मानती हो, उनका सम्मान करती हो, तो तुम्हारी मॉम और मैंने सोचा कि हमें अपनी एनर्जी दूसरे बच्चे को बड़ा करने में लगानी चाहिए। ठीक है, मुझे मंजूर है। मैं बहुत खुश हूँ। देखा तुमने,
मैंने कहा था ना शाओले मान जाएगी। तुम मम्मी को ऐसे क्यों देख रही हो? मॉम, मुझे बताइए क्या आप प्रेग्नेंट हैं? हाँ। इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? मम्मी अभी प्रेग्नेंट नहीं है। तो फिर आप जल्दी कीजिए ना। तुम्हें क्या चाहिए बताओ? हाँ? तुम्हें एक छोटी बहन चाहिए या एक छोटा भाई? मुझे तो दोनों चाहिए पापा, एक छोटा सा भाई और एक छोटी सी बहन भी। ये मैंने सोचा था उससे भी आसान निकला, तो अब मैं रिलैक्स्ड हूँ। मैं बहुत नर्वस था, मुझे लगा था ये सारी बातें बहुत लंबी चलेगी, पर मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि जाओले को बताते ही वो हाथों हाथ मान जाएगी। मैं बहुत खुश हूँ कि उसने कोई सवाल नहीं किया। ये तो बहुत अच्छी बात है। बच्चे तो सिर्फ बच्चे होते हैं, बिल्कुल सरल। हम बड़े ही होते हैं जो उनकी चिंता करते हैं। वैसे तुमने ही कहा था ना कि क्या हम बहुत गलत कर रहे हैं? हाँ, एक बच्चे से झूठ बोलकर। शाओली ने अभी तक कोई सवाल नहीं किया, इसीलिए क्योंकि अभी तक उसे कुछ पता नहीं, पर एक दिन वो जरूर पूछेगी, तब उसे सब बताना होगा। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। तुम ऐसा मत कहो। चलो छोड़ो, वो एक दूसरा चैलेंज है। शाओमी, क्या तुम ये कह सकती हो कि ये सब इतना आसान कैसे, जितना कि कोई खेल खेलना, जैसे बाथरूम को रोकना, किसी को घूरना, दोनों हाथों और पैरों का इस्तेमाल करना, दौड़ना? ठीक है, आखिरकार हमें सवेरा दिख रहा है। तुम हर दिन ज्यादा मेहनत करके लिन शियांग को जल्दी से प्रेग्नेंट कर दो। अब जब ला हुआंग को बच्चा चाहिए, तो फिर वो यहाँ लापरवाही से घूम नहीं सकता। अगर लिन जियांग प्रेग्नेंट हो गई तो मैं इस तरह पागलपन के साथ तुम्हारे साथ नहीं खेल पाऊंगा। हम तीनों की जोड़ी को अलग होना होगा। सच में ये जरूरी है। तो अलग होने का समय आ गया है। तुम घर पर जाकर बच्चा पैदा करो। लैन टियान्यू और ओशियाओ को प्यार हो गया है और अब सिर्फ मैं हूं जो अकेला है। चलो खुद से बात कर लूंगा मैं। वैसे तुम अकेले नहीं हो। चिंग्या के पेट में जो बच्चा है, तुम उसे लेकर थोड़े नर्वस हो, है ना? ऐसे कैसे? थोड़ा कड़वा है। सच में? लियांगपी थोड़ा कड़वा है। थोड़ा सा। आयरलैंड में वर्ल्ड वॉर सेकेंड से पहले और वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद और यूरोप के अंदर आने से पहले बिना कोई लड़ाई के 1008। तुम मुझे इतने प्यार से देख रहे हो, तुम्हारे मन में अभी भी ये चल रहा है कि मैं इसे खुश करके इससे पैसे ले लूं? तुम्हें ये लगता है? क्या? कितनी बुरी हो तुम। तुम्हारे पास खाने के पैसे नहीं है और ये भी मुझे ही खरीदनी होगी। एक्स वाइफ का प्यार मेरी भूख से ज्यादा जरूरी है। जिन चीजों से मैं प्यार करता हूं उन्हें मैं पैसों से कैसे तोल सकता हूं? तुम्हारे बच्चे के भविष्य के लिए संपत्ति और इज्जत छोड़कर जाऊंगा। मुझे तुम्हारा लॉजिक अभी भी समझ नहीं आया। तुम्हारे मोटिवेशन का राज क्या है? तुम्हारे पास कॉइन खरीदने के पैसे हैं पर खाने के लिए नहीं। कितनी बुरी बात है। तुम्हें लग रहा है कि मैं एक कॉइन तुम्हें फंसाने के लिए और तुमसे पैसे लेने के लिए? सच में मैं कोई चोर थोड़ी हूं। इसके अलावा कौन पागल होगा जो फंसाने के लिए इतने पैसे खर्च करेगा, और क्यों? कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी मेंटालिटी क्या है, ये सब किस लिए कर रहे हो। पर मुझे बहुत खुशी हुई। ये कॉइन मैं रख लेती हूँ, पैसे नहीं मिलेंगे। अगर तुम्हारी जॉब चली गई तो नई ढूंढ लो। तुम्हें ये पैसे खर्च करने की आदत से छुटकारा पाना होगा। पर नहीं नहीं नहीं, पूरी तरह फेल। कुछ काम नहीं आया। हाय।
खाली आदमी, क्या तुम अभी तक पिता नहीं बने? ये इतना आसान नहीं है। तुम अब फ्री हो? लैन से प्यार करने के लिए सब ठीक चल रहा है? कुछ भी नया नहीं है, क्योंकि कोई नया आइडिया नहीं है ना। इस रेस्टोरेंट को देखो, यहाँ कॉफी पी लो, या मूवी देखने चले जाओ, या सड़क पर इधर उधर घूम लो। एक साथ रहना तो ठीक है, पर नया टॉपिक होना चाहिए। कोई नयापन नहीं। हम कपल जैसे बिल्कुल नहीं लगते हैं, या फिर लगते हैं? बताओ मुझे। तुम दोनों एक साथ रहकर खुश नहीं होते? मुझे सच में नहीं पता कि क्या करना है। मैं बस तुम्हारी राय जानना चाहती हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हें एक ट्रिक बताता हूँ, वो जानने के लिए कि तुम में अभी भी वो जुनून है या नहीं। इन दोनों की उम्र को जोड़ दे तो क्या 70 हो जाएगा? नहीं 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 नहीं, नहीं। लगभग 68, एग्जैक्ट कहूँ तो 67। यहाँ कोई मजाक नहीं हो रहा है। तुम्हारा आइडिया बेकार है, बहुत ज्यादा बेकार। शाओमी, तुम फिर से उम्र के बारे में बात कर रही हो। तुम उम्र का मजाक उड़ा रही हो। तुम ये ख्याल रखो, इस सब में दखल मत दो, बिल्कुल भी मत दो। सच कहूं तो कुछ भी मत करो। इन सारी मुसीबतों के बारे में बात करके तुम बिल्कुल फीमेल हुआंग जियोंग लग रही हो। कुछ मत कहना, हमें पहले दूसरी पार्टी की राय जान लेनी चाहिए। शाओ, तुम्हें क्या लगता है? शायद इस तरह मेरा और टीचर लान का रिलेशनशिप बच सकता है। शायद प्यार करके ऐसा हो जाए, या शायद... अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे ऐसे मत देखो। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम इस चीज के लिए नहीं मान सकती। मुझे पहले इस बारे में लान की राय जाननी होगी। इसका मतलब तुम मान गई हो? या तो हमें लाओ का प्लान सुनना होगा, या फिर मुझे लान के साथ अपना रिलेशनशिप खत्म करना होगा। ओ शाओ, मैं अभी भी कह रही हूँ कि तुम लोग इसके लिए तैयार नहीं हो। सच्चाई नहीं दिखाई दे रही। ये तो करना ही होगा, नहीं तो दोनों के बीच प्यार कहाँ से आएगा? इन्हें बैठकर आराम से सोचना होगा। प्यार के बगैर कुछ नहीं हो सकता। मैं लान टियान्यू को फोन करता हूँ। ये प्लान किसका है? मेरा। तुमने सच में बहुत मेहनत की है। बस कोशिश की है। जोर से मेरा हाथ रखो। वैसे भी शाओ ने कहा था, तुम्हारी भी सुनते हैं। सुनो भाई जियोंग, शाओ का भी क्या यही मतलब था? तुमने आधी बात ही क्यों की, बाकी छुपा क्यों ली? शाओ में, तो तुम बताओ आधी बात क्या है? छुपाई बात यह है कि तुम्हारे सिंगल होने का स्टेटस वापस लाया जाए। नहीं, रुको रुको रुको, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे इस बात को समझने दो। तो लाओ बाई के मुताबिक इस प्लान का आधा भाग श्याओ और मैं घर में घुस के आराम से एक कपल की तरह रहें और प्यार से जिंदगी को जिए। तो तुम्हें श्याओ के साथ सड़क पर घूमना नहीं पड़ेगा, ना ही किसी का डर रहेगा। तुम लोग छुप छुप कर जाओ, प्यार करते हो, वो तकलीफ भी नहीं होगी। बाई जियोंग का ये मतलब है कि तुम अंदर बाहर आ जा सकते हो। जहाँ मैं शाओ के साथ रहती हूँ, वो तुम्हारा हिडन स्पेस होगा, जहाँ तुम लोग प्यार कर पाओगे और धीरे धीरे बात आगे बढ़ेगी। समझ गया। तो ऐसा मान लो कि असली लवर्स वाले दिन शुरू हो गए। हाँ, और इससे पहले कि तुम और श्याओ, ये प्यार सिर्फ हग करना और किस करने वाला नहीं है, और ना ही बेड पर जाना। हम तुम्हें 3 नए रूल देंगे। इन 3 नए नियमों में से पहला, कभी मना नहीं करोगे। दूसरा, इस बारे में किसी को नहीं बताओगे, पूरी तरह सीक्रेट। तीसरा, श्याओमी की लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करोगे, और इसके लिए इसके घर आने से पहले तुम्हें टाइम पर निकलना होगा। कैसा रहा? अरे बोलो ना, बोलो तो सही। हाँ, ये जो 3 नए नियम है वो मैंने और श्याओमी ने डिस्कस करके बनाए हैं। श्याओमी, तुम्हारा क्या कहना है? मेरा मतलब, मैं समझ गई। मैं बाई जियोंग के प्लान के सख्त खिलाफ हूँ। देखो, मैं फिर से कंफ्यूज हो गया। अब जब तुम इतनी दृढ़ता से बाई के प्लान के खिलाफ हो, तो तुमने 3 नियम क्यों बनाए? इन तीनों नियमों से ऐसा तो नहीं है कि इसका प्लान परफेक्ट हो जाएगा, और तुम्हारे प्लान के मुताबिक शाओमी और मुझे ब्रेकअप कर लेना चाहिए। क्योंकि मुझे पहले से ही महसूस हो रहा था
कि शाओ बाईजियोंग के प्लान की तरफ झुक रही है। तुम क्या सिर हिला रही हो? हाँ, मुझे मंजूर नहीं कि तुम और लान एक दूसरे से प्यार करो। इसलिए नहीं क्योंकि मैं ट्रेडिशनल हूं और ओल्ड फैशन हूं, क्योंकि मुझे अभी भी तुम्हारी परवाह है। तुम्हारे लिए जरूरी है कि अभी भी इस चीज को छुपाना, लेकिन मुझे डर लगता है क्योंकि कभी ना कभी तो ये बाहर आ ही जाएगा, और वो समय के साथ होगा, तुम्हारी वजह से नहीं। और लान को भी इससे चोट पहुंचेगी। अब जब इस प्यार के बारे में बात नहीं हो सकती, तो अगला कदम यही है कि इस बात को यही भूल जाओ, तुम खुद के लिए कोई फैसला नहीं ले सकती, और यही ठीक रहेगा। फिर क्योंकि मेरी जो सिचुएशन है, मुझे सिर्फ इमोशनली सफल होने की जरूरत है ताकि मैं बहुत बिजी रह सकूं, ऐसा महसूस कर सकूं कि मेरा भी कोई वजूद है, मेरा ये बुरा समय शायद कुछ कम हो जाए, मेरी तकलीफ कुछ कम हो जाए। मुझे इस प्यार की जरूरत है जिससे मैं आगे बढ़ सकूं। मैं चाहती हूं कि लान मुझे ऐसा महसूस करवाए कि मैं अभी भी एक खास इंसान हूं। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूं? हाँ, मुझे चिंता हो रही, तुम इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाओगी, खुद को रोक नहीं पाओगी शाओ। मैंने ये पहले ही कर लिया है, तो अब चिंता करने की क्या बात है? तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम बस मेरे सीक्रेट को सीक्रेट रखो। मैंने अपना फैसला कर लिया। मुझे आगे बढ़ना है जिंदगी में, बिना किसी चीज की चिंता किए मुझे आगे बढ़ना है खुशी से। मुझे पता है ये खेल है, तुम इसमें मेरी मदद कर रही हो क्योंकि मैं दिमागी तौर पर बीमार हूँ। एक और बात है, तुम तीनों पागल दोस्त जल्दी ही अलग होने वाले हो, फिर तुम्हारा दिल खाली हो जाएगा। सही कहा। इस प्रोग्राम से मुझे जरूर मदद मिलेगी, और साथ ही साथ में मुझे एक एनवायरनमेंट चाहिए होगा। हर रोज अपने घर जाना, अपनी एक्स वाइफ का सामना करना, एक ही छत के नीचे रहना और कुछ ना बोलना, ये सब बहुत अजीब है। मेरे और लानयू के लिए ये सब बदलना सिर्फ अपनी खुशी के लिए है। पर तुम मुझे सच बताओ, क्या तुम और जिंगिया फिर से शादी कर सकते हो? अब जब उसके मन में सिर्फ बच्चा पैदा करने का ख्याल चल रहा है, तो मैंने उससे बात की थी। मैंने इस बारे में सोचा, खुद को मना भी लिया। ये सब नामुमकिन है। एक और पॉसिबिलिटी है कि जिंगिया तुम्हारे बच्चे की मां बने और फिर भी तुमसे शादी ना करे। जहां तक मैं जानता हूं, यह भी नहीं हो सकता। तो मैं अपना सवाल बदल देता हूं, लेकिन तुम्हें सच बताना होगा। तुम पसंद करते हो या नहीं जियांग शाओमे को? तुम्हें सब सच बताना होगा। पसंद है? क्या ये इतना आसान है कि तुम कैसा फील करते हो तुम इस बारे में सीरियस नहीं हो? क्या तुम जियांग शाओमे को पसंद करते हो? सब जानते हैं कि क्या चल रहा है। तो क्या ये मुमकिन है कि तुम दोनों के बीच में एक लवर जैसा प्यार हो? क्या तुम बता सकते हो? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? जियांग शाओमे का डिवोर्स नहीं हुआ है और उसका पति एक भेड़िए जैसा आदमी है। ये बात आगे नहीं बढ़ सकती। और सच कहूं तो मन में एक फीलिंग भी है कि ऐसे बंधन में बंधकर कोई फायदा नहीं। ये बात तो ठीक नहीं है। सच तो यह है कि
मैं अब कंफर्टेबल महसूस करता हूँ। तो फिर तुम्हारा प्लान क्या है इसके आगे? क्या तुम इसी तरह घूमते रहोगे? तुम्हारे डिवोर्स को बहुत टाइम हो गया है, मैं भी काफी समय से देख रहा हूँ। तुम बिल्कुल उदास रहते हो। तुम और कुछ मत करो, तुम बस कोई गर्लफ्रेंड वगैरह ढूंढ लो। नहीं चाहता, अभी के लिए तो बिल्कुल नहीं। हालांकि मेरी जिंदगी में अकेलापन है, पर ये शांत तो है। 2 लोगों की लड़ाइयां और शिकायतों से ये अच्छा है। मुझे आज भी उन दिनों से डर लगता है जब मुझे बहुत तकलीफ थी। मैं अभी भी अपने डर को दूर नहीं कर पाया हूं। कुछ पियोगी? पानी ठीक रहेगा, मैं खुद ले लूंगी। मैं तुम्हें देता हूं। मैंने अभी उबालने के लिए रखा है। कोई जरूरत नहीं, मुझे क्यों, क्या हुआ? नहीं है। तुम्हें पता है, लालान और शाओ ऑफिशियल तौर पर मेरे घर में एक साथ है। पता है, पता है। देखो, सच कहूं तो मेरे घर पर काफी सारे लोग एक साथ आते हैं। तुम आज अकेली आई हो तो थोड़ा नर्वस हूं, थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है। क्यों, क्या तुम्हें अपनी एक्स वाइफ से डर लग रहा है या फिर मेरे पति से डरते हो? मुझे डर है कि इतनी लंबी रात है और मेरा दिल जोरों से धड़क रहा है। कहीं तुम्हारे उकसाने से मुझसे कोई गलती ना हो जाए। तुम मजाक करके अपनी नर्वसनेस छुपा रहे हो, है ना? तुम गलती करोगे। तुम इतने सीरियस आदमी हो और फिर भी तुम्हें गलती से डर लग रहा है। बहकावे में हो सकता है, और वैसे भी लोग इतनी बात कर रहे हैं, बहुत सी बातें हो रही है कि मेरे मन में तुम्हारे लिए ख्याल चल रहा है। मुझे तुम में इंटरेस्ट है। मेरे अंदर बहुत हवस भरी हुई है और मैं बहुत घमंडी आदमी हूं, पर क्या फिर भी मैं ये सब कर सकता हूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम ऐसे तो नहीं हो। तुम्हें तुम्हारी इज्जत की फिक्र है, तुम बेशरम नहीं हो। लान और शाओ तो इस बारे में कुछ नहीं कहेंगे। और वैसे भी पॉजिटिव साइड देखे तो मैं अकेली हूं और तुम्हारे घर पर आई हूं सिर्फ तुमसे मिलने, और तुम्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही। मैं सही कह रही हूं ना? मैं बिल्कुल ठीक हूं, पर मुझे तुम्हारी चिंता है। तुम अभी जवान हो, अच्छी दिखती हो, बोलने में भी अच्छी हो। मेरी इज्जत का क्या है? मुझे सिर्फ तुम्हारी इज्जत की फिक्र है। मैं तुम्हारे पास अकेले आई हूं। मैं लान को और हुआंग को इस बारे में तुम्हें कुछ कहने का मौका नहीं देना चाहती। कॉल करो। वैसे मेरे पास कुछ है। क्या बात है? क्या हुआ? कम है? ये तुम्हारे 9,000 है जो तुमने मुझसे पिछले महीने नहीं लिए। तुमने रेस्टोरेंट चलाने में मेरी मदद की और ये उसी के पैसे हैं। अब तुम अच्छे से खाना खा सकते हो। और लाओ हुआंग भी अब पिता बनने जा रहा है। तुम तीनों दोस्त अब अलग हो जाओगे। इसके बाद तुम्हें कोई पैसे नहीं देगा, इसीलिए ये पैसे ले लो। मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। मैं तुमसे पैसे कैसे ले सकता हूं? इसके अलावा मुझे पैसों की जरूरत नहीं। ले लो, ले लो, वापस ले लो। अरे रुको रुको रुको, मत जाओ। ये पैसे ले जाओ। अरे क्या देख रही हो? मैंने वो सारे इंस्टेंट नूडल के बदले बन रख दिए। तुम्हें नहीं पता, मेरा एंसेस्ट्रल घर शैंडोंग में है। मुझे बंस पसंद है। हाँ,
अभी मेरे जेब में ज्यादा पैसे नहीं है। वैसे तो मुझे फ्लैट ब्रेड खरीदनी थी, पर उनमें नमक ज्यादा होता है। पर क्या ये उससे अलग है? अगर मुझे फ्लैट ब्रेड खानी होगी तो मैं अपने किचन नाइफ को उठाकर खुद बना लूंगा। जब मैं नूडल्स खा रहा था तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तुम अपने पैसे रख लो। भाई जियोंग, बातें बंद करो। अगर यही कहते रहे तो तुम्हारे पास बन खाने के भी पैसे नहीं होंगे। चेहरा पतला पड़ गया है, पेट भी अंदर जा रहा है, और ये पैसे तुम्हारे मुंह के लिए नहीं है, ना ही तुम्हारी खूबसूरती के लिए, ना ही तुम्हारे पेट के लिए। पहले तुम अपने पेट से पूछो क्या उसे ये चाहिए, और अगर नहीं तो इसे फेंक देना।不想说再见，不想对你说再见，真的不想对你说再见。装作专心收拾行囊，装作是平淡的平常，装作不会天各一方。我笑着很彷徨，不想说再见，不想对你说再见，真的不想对你说再见。当作彼此需要空间，当作思念更加新鲜，当作只是